जय द्वारकाधीश। गृहराज्यं प्रयच्छन्ति गृहराज्यं हरन्ति च गृहेषु व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सदरापहं। जय द्वारकाधीश। आज जे फेसबुक में लाइव आऊँ छूँ तो ये ज्योतिषनो विषय है। गीताजी में और श्रीमद भागवतजी में कीधु है, भगवान स्वयं कृष्णए कीधु है कि बधा वेदों में वेद पण हूँ छूँ अने साथे 18 पुराणों है, उपनिषदों है अने 6 शास्त्रों है, ये बधुं पण हूँ ज छूँ। अने एमां खास भगवान कृष्ण परमात्माए गीताजी में कीधु है कि ज्योतिष हूँ छूँ अने ज्योतिष शास्त्र है ये भगवान कृष्णनी स्वयं बे आँखों है। तो आज ज्योतिष विषय में शनि विषय चर्चा करीशुं कि 9 ग्रहों है जो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु अने केतु आ 9 ग्रहों है एमां आपणे वधारे आगळ वधवुं नथी। मेन विषय आज शनि ग्रहनो है। ए शनि है ए ग्रहों में न्यायकारक देव है, न्यायकारक ग्रह है। एटले ज्योतिष है समय ने आधीन है अने समय एटले के सूर्यनी गति तारानी गति। सामान्य रीते आपणे केटला वाग्या छे કેટલો સમય થયો છે કોઈ ઘડિયાળમાં જોવું પડે છે અને કદાચ ઘડિયાળ ન હોય તો અંદાજો આપણે લગાવી શકીએ કે અત્યારે એટલા વાગ્યા હશે। તો સમયને આધીન આખું ચક્ર ચાલે છે અને એ ચક્ર દ્વારા આખું બ્રહ્માંડ ચાલે છે સૂર્યની ગતિ દ્વારા। તો એમાં આજે શનિ છે એ 9 ગ્રહોમાં એક મુખ્ય ગ્રહ છે અને શનિને ન્યાયકારક ગ્રહ કહેવામાં આવે છે। शास्त्र में कीधु कि ज्योतिष विषय है बहुत श्रेष्ठ है। भविष्य वर्तमान और भूतकाल ए बधु बतावे छे अने खास करीने ज्योतिष विषय है ए जन्माक्षर के जन्म कुंडली जे व्यक्तिनी बने छे ए समय द्वारा एनु भविष्य ग्रहों निर्माण करे छे। सारू भविष्य पण होय, खराब पण भविष्य होय छे। पण एमां शनि है ए कुंडली में जे स्थान में पड्यो हो तो शनि एक ग्रह एवो है साहेब कि एक बार व्यक्तिनो समय सारो पण लई आवे छे अने एक बार खराब पण समय लई आवे छे। तो ए शनिनुं फल कई रीते होय छे? तो शनि एक एवो ग्रह है जे अति उत्तम फलनी प्राप्ति करावे छे। ए कयु फल होय छे तो कि सुख, संपत्ति, वाहन अने सत्ता आ खास करीने शनि ग्रह अपावी शके छे आपणने। पण क्यारे अपावी शके छे तो कि कुंडली में शनि कया स्थाननो छे, કેટલા અંશનો છે અને કઈ રાશિનો છે એના ઉપર તેનું ફળ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કીધું છે। तो आज मुख्य आपणे शनिनो विषय एटला माटे ले छे कि आज 27 तारीख एटले के रात्रे 12 वाग्या पछी 28 थशे एटले के 28 जुलाई 2027 रात्रे 1:30 वागे शनि मीन राशि में भ्रमण करे छे अने वक्री थई अने वक्री थशे। वक्री एटले शुं थाय के शनि छे कोई पण ग्रह छे ये राशि में भ्रमण करे गोचरनी कुंडली प्रमाणे। तो जेम के चंद्र है 2.5 दिवस, सूर्य है 1 महीनो, बुध है 1 महीना आसपास, गुरु है 12-13 महीना आसपास, एम शनि है ये एक राशि में 30 महीना भ्रमण करे छे। केटला महीना? 30 महीना। तो ये शनि है 29 मार्च 2025 में शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया था
अब मैं आपको हिंदी में कहता हूँ। हिंदी ऐसी एक भाषा है हमारी देश की राष्ट्र भाषा, तो वो मैं बोलूँ तो सबको समझ में आ जाए। तो राष्ट्र भाषा हिंदी है। तो शनि ग्रह है वो कुंडली में है, वो अच्छा फल देने वाला भी ग्रह है और खराब फल देने वाला भी ग्रह है। मगर समय के अधीन अच्छा भी समय देता है और खराब भी समय देता है। ज्योतिष है वो भगवान की दो आंखें हैं। तो समय के अधीन जन्म कुंडली बनती है व्यक्ति की, मतलब कि जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल से जन्म कुंडली बनती है। तो वो कुंडली के हिसाब से कौन से राशि का कौन से स्थान पर है और कितने अंश का है, उस हिसाब से शनि का फल कुंडली में प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा। अब बात करते हैं वक्री शनि की। तो मीन राशि में 30 महीना शनि रहेंगे। शनि एक राशि पर 30 महीना भ्रमण करते हैं, इसलिए इनको 30 साल लग जाते हैं पूरी 12 राशि में भ्रमण करते हुए। अभी जो चल रहा है वो मीन राशि में। मीन राशि में कब शनि आया? क्योंकि 29 मार्च 2025 में उसका प्रवेश हुआ था। और वो शनि निकलेगा कब? मीन राशि में से मेष राशि तरफ प्रवेश करेंगे, मेष राशि में। तो कब करेंगे? तो 3 जून 2028 पर। तो अभी शनि वक्री यानी के जो मीन राशि में चल रहा है तो उसके उल्टी गति, जैसे हमें गुजराती में बोलते हैं ऊंधो, सीधा चल रहा है ऊंधा, जैसे वक्री गति किसको वापस लेटना, और इंग्लिश में यू टर्न, वही राशि पे वो यू टर्न रहेगा, यानी कि वक्री होगा। और वक्री राशि का शनि का फल कैसा रहेगा? एक सामान्य व्यक्ति से लेकर विश्व तक, क्योंकि ये शनि वक्री है। तो शनि जो है उनका मित्र ग्रह कौन सा है? तो शनि है वो बुध और शुक्र और राहु का मित्र ग्रह है। और शत्रु ग्रह कौन से है? शनि का शत्रु ग्रह कौन से है? तो क्या सूर्य, चंद्र और मंगल। अब राशि, तो शनि की उच्च राशि कौन सी है? तो क्या तुला राशि का उच्च का शनि होता है। और शनि नीच राशि कौन सी है? शनि की नीच राशि तो क्या मेष राशि है। अब आगे बढ़ते हैं कि शनि का फल कैसा होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो कि जिनकी कुंडली में शनि स्वगृही हो तो अच्छा फल देते हैं। अगर जिनकी कुंडली में स्वगृही मान लो न हो, तो वृषभ लग्न हो कुंडली में, जन्म कुंडली की बात करता हूँ कि लग्नेश वृषभ हो, वृषभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, या तो स्वगृही मकर लग्न की कुंडली, यानी कि मकर राशि का स्वामी शनि है, इसलिए स्वगृही कुंडली हुई लग्न हुई, यानी कि वृषभ लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न में शनि अच्छा फल देते हैं और शनि योग कारक बनता है। और आगे बढ़े, मान लो लग्न कुंडली निकाल दे तो बाद में चंद्र कुंडली पर जाए, तो चंद्र कुंडली में लग्न वृषभ लग्न हो, मकर लग्न हो, तो भी फल अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि तुला लग्न का और तुला राशि का उच्च का होता है और शुक्र ग्रह उसका मित्र है, इसलिए उनका फल अच्छा मिलता है शनि का। अब शनि का प्रभाव कैसा पड़ेगा? मान लो ये सब कुंडली में शनि अच्छा हो तो अच्छा फल मिलेगा। अगर खराब हो, कुंडली में चाहे खराब हो, चलो जन्म, तो चंद्र कुंडली में अच्छा हो तो अच्छा फल मिलता है। मान लो चंद्र कुंडली में भी अच्छा न हो और गोचर की कुंडली में चाहे शनि अच्छा हो गया तो भी अच्छा फल मिल सकता है। समय समय की बात है। जैसे इसलिए मैं कहता हूँ शनि है वो न्यायाधीश है, न्यायाधीश का काम करता है। समय आने पर न्याय देते हैं, अच्छा समय देते हैं और खराब समय भी देता है, अच्छा फल मिलता है और खराब फल भी मिलता है। तो शनि है वो शनि महाराज, शनि ग्रह है। तो फिर
जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में, सूर्य कुंडली में, कोई भी कुंडली में अच्छा न हो, फिर भी शनि तो फिर अंतर्दशा महादशा देखनी पड़ती है, उसमें अच्छा फल कभी कभी लिखा होता है। अब देखते हैं कि कुंडली में कोई भी ग्रह है वो प्रभावशाली ग्रह कभी कभी होते हैं, और कभी कुंडली में ऐसी कुंडली होती है कि अति प्रभावशाली ग्रह होते हैं। तो प्रभावशाली ग्रह कितने हैं, किसको कहते हैं? तो क्या आत्मा ग्रह, जो कुंडली में आत्मा ग्रह बोला जाता है, आत्मा कारक ग्रह, यानी कि जिस कुंडली में सबसे ज्यादा अंश हो उनको आत्मा ग्रह, आत्मा कारक ग्रह बोला जाता है। अभी मीन राशि में जो शनि वक्री होने जा रहा है, तो व्यक्ति से लेकर विश्व तक क्या हो सकता है? क्योंकि जिनकी कुंडली में व्यक्ति में अच्छा हो तो अच्छा फल मिलता है। आगे तो बहुत सब देखना पड़ता है, मगर ये संक्षिप्त सार बता रहा हूँ आपको। तो विश्व तक कई चढ़ाव उतार आएंगे, जैसे कि अभी बारिश चल रही है, तो भारत के उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में कई प्रदेशों में अति बारिश होगी और कई प्रदेश में सामान्य बारिश। गुजरात प्रदेश में देखें तो दक्षिण गुजरात और पश्चिम गुजरात में अगस्त में बहुत अच्छी बारिश आएगी। फिर भारत देश में देखें तो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में अच्छी बारिश आएगी, पूर्व भारत में मध्य बारिश आएगी। शेयर बाजार देखें तो अगस्त जुलाई खत्म होने पर काफ़ी कंपनियों में मंदी आ जाएगी, क्योंकि शनि इतना प्रभावशाली नहीं बन सकता, क्योंकि वक्री है और वो मीन राशि का है, ना तो उच्च का है और ना नीच का है, समभाव का है। यानी कि अर्थतंत्र बिगड़ेगा फिर सुधरेगा, बिगड़ेगा सुधरेगा, मगर मंदी का माहौल जरूर रहेगा। देश में राजकीय क्षेत्र गिनो तो राजकीय क्षेत्र में सत्ता में कई लोगों को परिवर्तन होगा, सत्ता में देश में आंदोलन होगा, बराबर। और अब देखते हैं कि शनि आत्मा ग्रह किसको बोलते हैं। तो मैंने आगे बोला कि जिनकी कुंडली में आत्मा ग्रह यानी आत्मा कारक ग्रह सबसे ज्यादा अंश का होता है, तो वो आत्मग्रह बोला जाता है। अभी देखते हैं कि किसकी कुंडली देखो, तो मैंने अभी मेरे सामने कुंडली है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। अब नरेंद्र मोदी का जीवन आपने शायद सुना होगा और कई बड़े उम्र वाले बुजुर्गों ने शायद देखा भी होगा उनका जीवन के साथ साथ के संघर्ष में थे, परिश्रम भी बहुत किया था, मगर उनको सत्ता कब मिली? क्योंकि अक्टूबर 2001 में शायद मिली होगी, 1000 के आसपास। तब शनि वृषभ राशि का चल रहा था, तब वो पहली बार सीएम बने थे 2001 में। तब तक आज तक सत्ता पर है, पीएम बने हैं, बराबर। तो वो सत्ता किस ग्रह ने दिलाई? बात ये ग्रह का है। तो शनि है, तो शनि महाराज ने उनको सत्ता दिलाई। इनकी कुंडली है मेरे सामने, आप देख रहे हो, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दिलाई शनि महाराज ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्र लग्न से, और मंगल स्वगृही होगा, स्वगृही मंगल हुआ और मंगल दोष की कुंडली हुई, मगर मंगल दोष गिना नहीं जाता यहाँ पर उनकी कुंडली में जो मंगल है वो स्वगृही है। और आगे बढ़े तो 10वां स्थान है वो शत्रु राशि का है, यानी कि 10वां स्थान शत्रु सिंह राशि का है। 10वां स्थान राजस्थान बोला जाता है, राजयोग का स्थान बोला जाता है, पिता का स्थान बोला जाता है, व्यवसाय संपत्ति का स्थान बोला जाता है। उस स्थान में शनि है और साथ में उनका मित्र ग्रह शुक्र है। अब शनि ने उनको सत्ता दिलाई
और शनि है उनका आत्मकारक ग्रह, यानी कि 29.41 अंश का है, सबसे ज्यादा अंश का ग्रह शनि है उनकी कुंडली में। वो आत्मा कारक ग्रह हुआ उनका। उनकी सत्ता जो स्थिर है वो शनि के प्रभाव से, शनि ने उनके सत्ता दी। और आगे देखें उनकी कुंडली तो उनका वृश्चिक है, लग्न वृश्चिक है कुंडली में, और उनकी राशि भी नरेंद्र नाम है, तो उनकी राशि भी वृश्चिक हुई। अब वृश्चिक का स्वामी मंगल है तो शनि उनका शत्रु होता है। आप बात समझने की कोशिश करना कि उनकी राशि है, राशि अधिपति है, उनका स्वामी मंगल है और शनि उनका शत्रु होता है, मंगल का और राशि दोनों का। फिर भी सत्ता पर क्यों? क्योंकि आत्मा कारक ग्रह 10वां भाव में है शनि, उनके साथ शुक्र है, आत्मा कारक ग्रह हुआ है, सत्ता उन्हें दी शनि ने। मैंने अभी भी बोला था कि समय बलवान है। एक भागवत जी की कथा है ना कि अर्जुन को काबुओं ने लूट लिया था, द्वारकाधीश से लौटकर जब आ रहे थे हस्तिनापुर, तब युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम भगवान को मिलकर आए तो ऐसी हालत क्यों हुई? तो अर्जुन ने कहा, हे युधिष्ठिर भ्राता, श्रेष्ठ भ्राता, मुझे रास्ते में से जब आ रहा था हस्तिनापुर भगवान को मिलकर, तब रास्ते में काबाओं मिले, तो काबाओं ने मुझे लूट लिया, मैं बलवान हूँ तब भी। तब युधिष्ठिर ने बोला, तुम क्या बोले? तो मैं बलवान हूँ। तो युधिष्ठिर ने बोला, तुम बलवान नहीं हो और नहीं था, समय बलवान है। मतलब कि समय ही बलवान है मनुष्य का। तो जो समय है वो समय की स्थिति के हिसाब से शनि अच्छा फल देता है और खराब फल देते हैं। अब शनि ने जो खराब फल भी पहले दे दिया होगा नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्हें अपना पूरा जीवन कष्टदायक और पीड़ादायक जीवन का गुजरान चलाया होगा। जीवन अपना क्या बोलते हैं हिंदी में, तो पूरा जीवन में पूरी परिश्रम उनके जीवन में पहले की समय में, उनकी अवस्था में, यानी कि 45 उम्र तक बहुत कठिन समस्या और कठिन संकट समय में से वो पसार हो चुके होंगे। उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा शनि ने दी होगी, उनका समय तक था। अब उनकी जब 2001 पर शनि उन्हें सत्ता दिलाई, तब उनका समय श्रेष्ठ आया। वो समय उनके पास या तो सत्ता कोई भी सुन नहीं सकता है, मगर समय की बात है, पूरी सत्ता एक सा कहता है, ऐसी कहावत है कि पूरा समय तक किसी ने राजा बना नहीं, कोई राजा अभी तक रहा नहीं, चाहे राजा वो राम हो या रावण। सत्ता परिवर्तन, सत्ता में दूसरे स्थान, वो सत्ता का त्याग करना ही पड़ता है। तो उनकी सत्ता कब तक रहेगी, समय वो होता है। तो आगे देखते हैं क्या नरेंद्र मोदी जी 2029 या इस पर लोकसभा के इलेक्शन आएगा, क्या फिर वो बड़ा प्रधान बन पाएंगे? ये देश का बड़ा सवाल है। क्या वो बनेंगे? दूसरे शकल में क्या योगी बन सकते हैं? दूसरा सवाल या अमित शाह। तो ये 3 सवाल अभी देश के सभी नागरिकों के मन में रोज आते होंगे जब मीडिया या तो टीवी चैनल चालू करो या तो मोदी का चेहरा देखो। तो सत्ता उनके पहले तो विधानसभा का इलेक्शन भी आएगा, गुजरात है, पंजाब है, कई राज्यों का, मगर यहाँ बात नरेंद्र मोदी और देश के बड़ा प्रधान की यह कुंडली देखकर चल रहा है। क्या वो सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक बड़ा प्रश्न हो गया आपके मन में। और चाहे मैं आपको बता दूं, मान लो कि भाजपा बीजेपी पूर्ण बहुमती से आ गई, 90 करोड़ जनता ने पूरे मत भाजपा को दे दिए, नरेंद्र मोदी जी को दे दिए, फिर क्या नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान पीएम बन सकते हैं? ये सवाल है। तो आप कहेंगे 90 करोड़ जनता ने वोट डाल दिए, फिर भी वो बड़ा प्रधान बन पाएंगे? तो क्या? तो वो आप
बात गलत समझ रहे हो साहब। सत्ता में वोट आपने डाल दिए, मगर सत्ता की कुर्सी पर अभी तक बैठे नहीं, यानी कि शपथ विधि ले, या तो शपथ विधि ले लेता है तो भी उनको शपथ विधि यानी कोई राजगादी में से त्याग करना ही पड़ेगा, ये उनकी कुंडली कहती है। क्यों? अब सवाल आता है, क्योंकि शनि का जो समय है वो फरवरी 2028 में समाप्त होगी, उनका समय वो समाप्त होगा। और उस समय उनका समय चाहे शनि साथ देंगे तो भी उनकी सत्ता से वो दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि अच्छा है, मगर उनकी विश्वोत्तर अंतर्दशा से देखे तो जो चंद्र की महादशा चलती थी, विंशोत्तर अंतर्दशा से हिसाब से कह रहा हूँ आपको, तो 8 अगस्त सितंबर 2011 से 8 सितंबर 2021 तक बराबर है। अब मंगल की दशा आएगी तो 8 सितंबर 2021 से 8 सितंबर 2028 तक मंगल की दशा पूरी होगी। तो आगे कौन सी दशा आएगी शायद? तो 18 साल की 8 सितंबर 2028 से लेकर 8 सितंबर 2046 तक राहु की महादशा आएगी। कौन सी दशा? राहु की महादशा। और राहु है वो सत्ता परिवर्तन लाएंगे और कोई भी समय के हिसाब से, कोई भी परिस्थिति के हिसाब से राहु को नहीं बैठने देंगे। अगर चाहे बैठ गए तो उनको वो गादी का त्याग करना पड़ेगा, ये न कहना प्रकार नहीं। यानी कि उनका स्वास्थ्य चाहे खराब हो, मैं तो कहूँ उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं कोई विरोध नहीं बोल रहा हूँ, एक कुंडली देखकर। मैं अभी एक पीएम के हिसाब से नहीं, सामान्य व्यक्ति नरेंद्र मोदी कि उनको सत्ता कब मिली। एक सामान्य व्यक्ति को जो देश का पीएम बना सकते हैं शनि, और कई पीएम ऐसे भी है कि उनको शनि ने सत्ता छीन ली कुछ समय पर, बहुत कम समय पर। ऐसे भी पीएम है, मेरे सामने एक कुंडली है, मैं वही कुंडली का मैं विस्तृत करने नहीं जा रहा हूँ। मगर राहु है, वो राहु जब राहु की महादशा आती है तब उनको फल राहु देता है। चाहे आकस्मिक यानी कि एक्सीडेंट होता है, आर्थिक और पद भ्रष्ट हो राहु। कई बार ऐसे नहीं, सत्ता की चीज पर कई ऐसे लोग हो गए। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में दूसरा एक आदमी उस समय पर होगा तो उनकी भी यही कुंडली है, तो वो देश के पीएम क्यों नहीं बने? तो वो कर्म की भी गति है मेरे ख्याल, कर्म की गति अंतर्दशा महादशा सब देखना पड़ता है, मैंने बोला। तो राहु की, अब राहु की विश्वोत्तर अंतर्दशा से देखे तो राहु है वो 8 सितंबर 2028 से लेकर 8 सितंबर 2046 तक रहेगा। मगर उनके अंदर देखें तो राहु है 8 सितंबर 2028 से लेकर 20 मई 2021 तक रहेगा राहु। उनके बाद गुरु आएगा। राहु की अंतर्दशा में हम उनके ग्रह की बात कर रहा हूँ, फिर गुरु की। मगर उनके पहले इलेक्शन हो चुका होगा लोकसभा का, और चाहे गादी पे बैठ गए मान लो, तो ये समय है वो 8 सितंबर 2028 से लेकर 20 मई 2021 तक वो खुद भी राजीनामा देकर दूसरे को वो बिठा सकते हैं, या तो पहले से कुछ इलेक्शन में भी गड़बड़ हो सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी वापस वो गादी पे नहीं बैठ पाएंगे। बैठ गए तो
स्वयं त्याग कर देंगे उस गादी का। ये ना कहना प्रकार है। तो ये मोदी जी की कुंडली देखी मैंने, तो शनि है वो प्रभावशाली न्यायाधीश ग्रह है, वक्री होता है, इसलिए मैंने वक्री के मार्गदर्शन के हेतु से मैंने आपको बताया है, बराबर है। और दूसरा, आप सोच रहे होंगे कभी कभी कि ये सब तो बातें बनती रहते हैं, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, मगर शास्त्र में एक कहावत तो है ही कि यत्न कृते यदि निसिद्ध्यति कुत्र दोष, यदि प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो उसका दोष भाग्य का ही कहलाता है। मगर भाग्य किसके अधीन आगे बढ़ता है? तो कर्म के अधीन, हमारा भूतकाल का कर्म, पूर्व जन्म का कर्म, वर्तमान कर्म और भविष्य कर्म कह सकते। कर्म और ग्रह दोनों के हिसाब से दो आंख है। मैंने पहले ही बोला था कि ज्योतिष चक्र है वो भगवान की दो आंखें हैं, बराबर है। तो और नरेंद्र मोदी की कुंडली में राहु है, वो 5वां स्थान पर बैठे हुए मीन राशि का, और वो लाभ स्थान में दृष्टि कर रहा है, मतलब उनकी दृष्टि खराब है। और जब लाभ सत्ता में नहीं होगा, जब उनकी राहु की महादशा आएगी तब। मैंने बात जो की है वो अपने माध्यम ज्योतिष में पढ़ा लिखा हुआ है, काशी बनारस में पढ़ा हुआ, MS यूनिवर्सिटी संस्कृत महाराजा सयाजीराव MA किया है। और सबसे ज़्यादा अभ्यास 16 भागवत विद्यापीठ वर्तनपुर संस्कृत महाविद्यालय कृष्ण शंकर शास्त्री पूज्य दादाजी के संस्था में अभ्यास किया है। जो ने मैंने अभ्यास किया है वो पूरे शास्त्र के ग्रंथ के हिसाब से किया है। और ज्योतिष योग संपूर्ण में रावण संहिता और भृगु संहिता से कह रहा हूँ, ये मैं अपना खुद का कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा लिखा है उनसे ज्ञान दे रहा हूँ। और पंचांग से हिसाब से आगे की अंतर्दशा महादशा कौन सी आएगी, बराबर, उसके लिए मैं दे रहा हूँ। तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ वक्री शनि का आप सबको सुख फल मिले। आप भगवान का भक्ति करना, खास कर शनि है वो अति कष्टदायक हो, तो परिस्थिति जो आप में हो धन की, तो पंडित जी के पास जप करवाना। परिस्थिति न हो तो अपने खुद के हाथ से 2 हाथ जोड़कर भगवान शिव के पास बैठकर शनि और शिव का स्मरण करना। और खास करके जिनकी परिस्थिति न हो उसको मैं नम्र निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आपका शनि जो कष्टदायक होगा वक्री का, तो आपको पीपल के वृक्ष पर श्रीफल का जल अर्पण करना हर शनिवार, और हर रोज केवल शुद्ध जल अर्पण करना। और हर शनिवार पर पीपल पर श्रीफल का जल अर्पण करना और महादेव जी का स्मरण करना। आप तन मन धन से भगवान की भक्ति करें। और मैं भी आपकी तरफ से भगवान द्वारकाधीश भगवान महादेव जी को प्रार्थना करता हूँ कि शनि महाराज सबको अच्छा फल, बाकी तो आगे बहुत देखना पड़ता है, ज्योतिष विषय ऐसी चीज़ है, फिर भी मैं आपका भक्त तो है ये, बड़ा मानु तो जन्म अति दुर्लभ, आपको भगवान ने मनुष्य अवतार दिया, तो श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, ऐसे ही मेरे विनंती है। दूसरा मैं आपको बात याद आ गई कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका केतु है ना वो 10वें भाव का है, 11 स्थान पर कन्या राशि का केतु है, बुध है और सूर्य है। मतलब केतु है वो 11 भाव में हो या 12 भाव में, 12वां स्थान में या 11 भाव में केतु उनको मोक्ष दिलाता है। 11 भाव में 99% और 12वां भाव में पूरा मोक्ष देता है। अगर आगे उनका कोई कर्म की गति, चाहे कर्म का कई ऋण होंगे, क्षण मात्र है, तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मगर वो उनका ये लास्ट है, या तो जन्म लेंगे तो उसके लिए उनका लास्ट ही जन्म है। तो मैं कुंडली बता कर कहता हूँ कि ये लास्ट ही जन्म होगा, क्योंकि 12वें स्थान पर तुला राशि है और वहाँ पर कोई ग्रह है और उनके साथ है सूर्य, तो सूर्य है वो कम अंश का है, उसके ज़्यादा केतु का अंश है।
और उससे सूर्य के अंश से बुध है वो 2 अंश का ही है, 45 सॉरी -45 मानने का पूरा 1 अंश का ही बुध नहीं है। और सूर्य है वो पूरा 1 अंश का ही नहीं, 35 पॉइंट का है। और केतु है केतु है वो 5.12 12 पॉइंट का है, मतलब कि उनके आगे कोई ग्रह का पॉइंट नहीं है, उनके आगे 12वां स्थान में कोई ग्रह नहीं है, इसका उनका मोक्ष है, ये लास्ट जन्म है। बराबर। तो शनि है वो कर्क यानी कि चंद्र, सिंह यानी कि सूर्य और वृश्चिक यानी कि मंगल का शत्रु है। और मित्र तो कि तुला यानी कि शुक्र, कुंभ राशि और बुध कन्या उनका मित्र है। समभाव यानी मध्यम गुरु है। जैसे मेरा देखूं तो मेरी भी कुंडली है, मेरी भी होगी ना, तो मेरी कुंडली वृषभ लग्न की है, मेरा शनि योग कारक होता है। वृषभ लग्न है, तुला लग्न है और तो शनि हो, या तो शनि मकर का हो, वृषभ लग्न हो तुला, तो उनको शनि योग कारक होता है और उनको कभी कभी शनि पहनना ही पड़ता है। जैसे आप अमिताभ बच्चन की वो देखेंगे, कौन बनोगा करोड़पति में, तो उनके शनि पहना है। जब इनका समय बहुत खराब था, कई कंपनियों में वो किराएदार हो चुके थे और बहुत सा संघर्ष किया, तब उनको एक चांस शनि ने वापस दे दिया, कौन बनेगा करोड़पति। वहाँ से फिर से वो अपने समय पर अपने स्थान पर वापस आ गए। तो वो शनि पहना और शनि ने उनको समय वापस दिया, इसलिए शनि योग कारक होता है। योग मगर ऐसा भी नहीं योग कारक होता है, कभी कभी समय जैसे संघर्ष। मनुष्य का जो आखिरी जन्म होता है वो कष्टदायक होता है। मेरा भी केतु है, 5वां भाव में राहु है और केतु है 10वां भाव में है मेरा खुद का, कुंडली देखो तो शुभ लग्न की है, तो मेरा भी मोक्ष है, ये लास्ट जन्म है। कष्टदायक समय होगा, पूरे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अभी जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अभी 2.5 साल। और 2000 मैंने बोला था ना कि 3 जून 2028 तक शनि मीन राशि पर रहेगा। वक्री तो 139 दिन 139 दिन ये वक्री कुंडली मीन राशि में रहेगी। वक्री बाद में वापस अपने मार्गी हो जाएंगे, मगर मीन में से मेष राशि में कब आएगा, तो मीन राशि में 3 जून 2028 पर वापस शनि मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि का नीच राशि का शनि होगा, बराबर। और मेष राशि का भी कष्टदायक शनि नरेंद्र मोदी पर होगा और राहु की महादशा भी कष्टदायक होगी। तो वृषभ लग्न, मेरा भी वृषभ लग्न है, फिर भी मैं यह स्थान पर हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि लोगों की कुंडली तो सब कुंडली नहीं करते, हमें भी सोचना पड़ता है हमें क्या बनना है उनके हिसाब से। जैसे मेरी कुंडली में पूरा राजयोग बताता है, मेरी कुंडली देखो तो, मगर मुझे पहले से ही कोई राजकारण में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट रखता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगे वहाँ मैं जाता हूँ, पूरा हिंदुत्व को सपोर्ट करता हूँ और सत्य आदमी को असत्य आदमी को तो कभी नहीं चाहे वो कोई भी देश का हो, पक्ष का हो या स्नेहीजन हो, असत्य आदमी को मैं उनका त्याग भी कर देता हूँ, मगर सपोर्ट जरूर करता हूँ सत्य आदमी को। तो मेरी कुंडली में पूरा सत्ता का योग है, पूरा राजयोग है, तो मैं भी क्या नहीं बनता, चाहो सीएम नहीं बन सकता, एमएलए तो बन सकता हूँ ना, कोई मंत्री भी, मगर मुझे कोई राजकारण में इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं तो मैं वो मार्ग पर चलता ही नहीं, तो मुझे कैसे करना। तो मैं अपना मार्ग, अगर इसलिए आपको भी कभी आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो आप रास्ते पर चलो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं, आपको कोई ज्ञान नहीं, वो रास्ते पर चले जाओ तो उसमें ग्रह भी क्या करेंगे। इसलिए आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो इंटरेस्ट होने के बाद कि क्या आपको योग कारक
होगा, समय योग कारक होगा, ग्रह योग कारक होगा, आपका कर्म है वो भी आपको क्या साथ देते हैं, वो सब मिलकर आपको फल मिलता है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को ग्रहों है वो शुभ फल दाई दे, और खास कर शनि महाराज आपको अच्छा फल दे, जैसे प्रार्थना करता हूँ। ओम तन्नो देवी रवितयापो भवन्तु विदय संजोरभित्रवन्तु नः। ओम खां क्लीं खों सः शनैश्चराय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसती भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च तुकुरातनिराहुकेतव। सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आप सब सुखी रहो, समृद्धि की प्राप्ति हो, कष्ट पीड़ा भगवान महादेव जी ग्रह द्वारकाधीश हर ऐसी प्रार्थना। जय द्वारकाधीश। नमस्ते। ओम हर हर महादेव हर।